राजनीतिक अस्थिरता के बाद लगातार हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार और हमले हो रहे हैं। हिंदुओं के घरों को आग लगाई जा रही है, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है और लोगों को मारा जा रहा है। भारत में इसे लेकर हिंदू समाज में आक्रोश है, जगह जगह विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। सागर मंथन इसी कड़ी में आज नीमच में 14 अगस्त बुधवार को नगर बंद आह्वान सर्व समाज की ओर से किया गया, जो पूरी तरह से सफल रहा। बुधवार को सुबह से ही व्यापारियों ने अपनी दुकानों और संस्थाओं को बंद रखा और बंद का समर्थन किया। भारत माता चौराहे पर एकत्रित हुए, जहां संतों के सानिध्य में हनुमान चालीसा का पाठ कर जन आक्रोश रैली प्रारंभ की गई। यह रैली भारत माता चौराहे से प्रारंभ हुई, जो पुस्तक बाजार, जाजू बिल्डिंग, तिलक मार्ग, घंटागढ़, नया बाजार, बारादरी होते हुए फव्वारा चौक पहुंची, जहां एक बार फिर हनुमान चालीसा के पाठ किए गए, जिसके बाद फव्वारा चौक से रैली प्रारंभ की गई और टैगोर मार्ग, कमल चौक होते हुए रैली का समापन भारत माता चौराहे पर भारत माता की आरती के साथ किया गया। सागर मंथन के बाद सर्व हिंदू समाज ने 15 सूत्रीय मांग पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम कलेक्टर प्रतिनिधि एसडीएम ममता खेड़े को सौंपा, जिसमें स्थानीय मुद्दे भी शामिल किए गए और 3 दिन का अल्टीमेट दिया गया। दिए गए ज्ञापन में मांग रखी गई है कि बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों को राजनीतिक स्तर पर तुरंत प्रभाव से रोका जाए, अल्पसंख्यक हिंदुओं की जान माल, व्यवसाय व मंदिरों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, प्रताड़ित हिंदुओं को मुआवजा दिए जाए, हिंदुओं पर अत्याचार करने वाले दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। बांग्लादेश से उक्त उपाय लागू न होने तक बांग्लादेश को दी जाने वाली सारी सहायताएं रोकी जाए। आज ज्ञापन दिया गया है, बाजार बंद रखा गया है, क्या मांगे हैं और स्थानीय मुद्दे भी आप लोगों के द्वारा यहाँ शामिल किए गए? पीछे से हट जाओ। देखो, आज का जो ज्ञापन है, जो आंदोलन है, ये नीमच बंद, जिले बंद का आह्वान था और जन आक्रोश रैली थी। आप सबको मालूम है, मीडिया के माध्यम आप भी उस विषय को उठाने वाले हैं। बांग्लादेश में जो हमारे हिंदू भाई बहनों के साथ जघन्य अपराध हो रहा है, केवल इसलिए कि वो हिंदू हैं, वो मुस्लिम नहीं है। धर्म के आधार पर जिहादी मानसिकता के चलते, इस्लामिक जिहादी मानसिकता के चलते उनके साथ जघन्य अपराध हो रहे हैं। उससे पूरे भारत देश में आक्रोश है, गुस्सा है और वो आक्रोश नीमच जिले में आज इस नीमच जिले बंद के साथ जन आक्रोश रैली के रूप में आपके सामने है। आज इस जन आंदोलन रैली में, जन आक्रोश रैली में नीमच के लगभग 100 से अधिक सामाजिक संस्थाओं और धार्मिक संस्थाओं के प्रतिनिधि और उनके ज्ञापन प्राप्त हुए हैं और लगभग नीमच के सभी समाजों का इसमें सहयोग समर्थन आज मिला है। आप सबने देखा भी है और मातृशक्ति भी बड़ी इसमें उपस्थित रही। मांग यही है कि उन हिंदुओं की, जो केवल बांग्लादेशी नहीं, भारत के बाहर जहाँ भी हमारे हिंदू भाई बहन रह रहे हैं और विशेषकर इस्लामिक देशों में जहाँ रह रहे हैं, उनकी सुरक्षा कूटनीतिक स्तर पर तय शासन सुरक्षित करे और जहाँ कूटनीतिक स्तर पर अगर वो तय नहीं होती है, चाहे बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो, वहाँ सेना भेज के हमें शक्ति का प्रयोग से उस चीज़ को तुरंत रोकना होगा। भाई साहब, स्थानीय मुद्दों को लेकर भी आपने अवगत कराया, क्या क्या मुद्दे स्थानीय? देखो, स्थानीय मुद्दे वही है जो सभी जगह है। इस सब के पीछे एक ही कारण है, वह जिहादी सोच, वह इस्लामिक आतंकवादी सोच जो उनको बचपन से पढ़ाई जाती है कि हिंदुओं, मुसलमानों के अलावा सब काफिर हैं, उनको जीने का अधिकार नहीं है, तुमको मारना है तो तुम सीधे जन्नत में जाओगे। वह सोच जो उनको बचपन से भरी जाती है, उससे वो आतंकवादी पैदा होते हैं। तब वो कहते हैं कि आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन ऐसे आतंकवादी केवल इस्लामिक ही क्यों होते हैं। नीमच को लेकर आपने किस तरह की मांग प्रशासन से रखी है? नीमच को लेके कई ऐसे सारे मुद्दे हैं, चाहे वो अवैध अतिक्रमण के हो। आपको ध्यान होगा, यहाँ शमशान, हमारे यहाँ पे नीमच शमशान विकास समिति, शमशान की भूमि पे 30 मकान बनाकर अवैध कब्जे कर लिए और क्या शासन को वो नहीं दिख रहे हैं? इस बाजार में ऐसे जगह अतिक्रमण कर रहे हैं जहाँ 1 करोड़ की दुकान किसी हिंदू व्यापारी की है, उसके आगे 5-5 ठेले लगा के उस दुकान को बंद करके उसने उससे 10 गुनी दुकान कर रखी है। और प्रशासन के, पुलिस वालों की, सभी को पता है इसमें कोई नई चीज़ है और मैं भी इसको बड़े ही इससे बोल रहा हूँ। अगर इनकी नहीं बंदी होती तो क्या किसी को दिखते नहीं? छोटे छोटे भोले वाले हिंदू व्यापारी वो दिख रहे हैं। फिर ऐसे ही लाउड स्पीकर के नाम पे भी मंदिरों को परेशान किया जा रहा है, वहाँ उनकी जाने की हिम्मत नहीं होती। तो ऐसा दोहरा रवैया नहीं चलेगा। हिंदू तीज त्यौहार आते हैं तो हमारे व्यवहारों को त्यौहार ऐसे मनाओ, ये मत करो, वो मत करो, और उनके त्योहारे पे आंखें, कान, नाक सब बंद करके बैठ जाते हैं। कानून चले। आपने 3 दिन का अल्टीमेटम दिया, 3 दिन बाद क्या होने वाला है? 3 दिन के बाद अल्टीमेट दिया है। आज जैसा वापस निश्चित होगा उसका। अगर अल्टीमेटम दिया है तो समाज ने सोच समझ के उस पर कोई रणनीति बनाई होगी। ठीक है। भारत बांग्लादेश में जो अमानवीय कृत्य चल रहे हैं उसके विरोध में समाज ने ज्ञापन दिया है और उस ज्ञापन को, जो कि महामहिम राष्ट्रपति जी को संबोधित है,
तो हम भेजेंगे और जो स्थानीय मुद्दे हैं उन पे हम स्थानीय प्रशासन का ध्यान आकर्षित करेंगे, कार्रवाई करेंगे। मैम अतिक्रमण को लेकर के भी यहाँ पर शिकायत करेंगे हम लोग निश्चित रूप से, जो नियमानुसार कार्रवाई है करेंगे। ठीक मैम।